अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपके लिए CS405 की असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी 2025 है। अच्छा दोस्तों, हमने क्या करना है कि इसमें सर ने हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हमने एसक्यूएल जो है क्वेरीज़ या प्रोग्राम हमने बनाना है जो कि टेम्परेचर को के स्केल को वो कन्वर्ट कर रहा हो, ठीक है ना? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा हो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी हमने एक एसक्यूएल प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या कर रहा हो कि वो जो जितने रोज़ हमारे पास इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनको वो शो कर रहा हो और हम जो क्वेरी यूज़ करेंगे ना वो हम ये वाली रो काउंट वाली यूज़ करेंगे, ठीक है ना? इसके लिए जो कमांड यूज़ करेंगे। अच्छा तो चलिए चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है आपने कोई सा ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपने सर्च करना है एपेक्स ओरेकल जिस तरह के आपको दिख रहा है यहाँ पर। एपेक्स ओरेकल के ऊपर जैसे आप आ जाएँ आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के बाद जब ये ओपन हो जाएगा ना तो उसके बाद आपने ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है, एक वर्कस्पेस बनाया हुआ है। आपने इस तरह करना है कि रिक्वेस्ट वर्कस्पेस के ऊपर जाना है। जैसे आप रिक्वेस्ट वर्कस्पेस के ऊपर जाएँगे तो सबसे पहले यहाँ आप कंट्री में आएँगे ठीक है ना? तो कंट्री में आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है? ये पाकिस्तान सर्च करेगा, अब ये एंटर हो गया। उसके बाद आपने फिर यहाँ अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल और वर्कस्पेस वगैरह यहाँ पर आप वर्कस्पेस में आपकी व्यू आईडी बस होनी चाहिए, ठीक है? अपनी व्यू आईडी इसमें डाल दें तो बेहतर है इसके लिए। अच्छा, जब आप ये सारा कुछ डालें तो उसके बाद आप नेक्स्ट करें। जब आप नेक्स्ट करें ना तो कुछ ख़ास स्क्रीन नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एक बना चुका हूँ। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना तो सिंपल है, ठीक है ना? जब आप ये नेक्स्ट करेंगे ना तो वहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ जाएगी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं डाल भी देता हूँ फर्स्ट नेम में डाल देता हूँ ज़ुहैब और लास्ट नेम में डाल देता हूँ अहमद ठीक है ना और ईमेल में मैं डाल देता हूँ कोई सी भी ईमेल abc@gmail.com ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इसमें डाल दिया। अब वर्कस्पेस में अपनी कोई भी व्यू आईडी डाल दें जिस तरह की BC 210 200 899 ठीक है? अगर हम नेक्स्ट करेंगे ना जब हम नेक्स्ट करेंगे ना तो अच्छा ये कह रहे हैं कोई डिफरेंट वर्कस्पेस क्योंकि मैं इस नाम से ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसको मैं 90 कर देता हूँ। तो जब हम ये करेंगे ना तो कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ी बहुत सर्वे ये करेगा ठीक है ना कि आप इसके यूज़र है कि नहीं है इसका न्यू यूज़र है कि नहीं है तो हम कहते हैं येस कर दें और एजुकेशन या ट्रेनिंग के लिए आप यूज़ करें तो येस कर दें, हम नेक्स्ट कर देते हैं ठीक है ना? उसके बाद क्या करेगा तो ये हमने जो ईमेल वहाँ पर यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत लिखना है कि मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है उसके लिए मुझे ये चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ABC और जब मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो फिर ये हमसे पूछेगा कि ये आप नेक्स्ट कर दें टर्म्स वगैरह सारा कुछ है और अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह से ये सारा कुछ मेरा हो जाएगा। ठीक है, जब मैं सबमिट करूँगा ना तो मेरे इस ईमेल पर आपने यहाँ पर जो ईमेल आई हुई है आपने जो यहाँ पर ईमेल लगाई हुई है ना, तो उसी के ऊपर आपको एक ईमेल आ जाएगा ना। चूँकि ये तो मैंने फ़र्ज़ी डेटा यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है? इसको मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ, मैं सिर्फ़ आपको ईमेल दिखा देता हूँ। जब आपको आपके पास ईमेल आ जाती है ना वो ईमेल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी, ठीक है? अच्छा सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट मेरे पास अच्छा, अब मैं ये ईमेल आपको यहाँ पर आप दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास आई हुई है, यहाँ हम देखते हैं। कुछ इस तरह से आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी ना, ठीक है? ये मैंने अपनी ईमेल यूज़ की थी और ये सही है? जब हम इस तरह करेंगे ना क्रिएट अ वर्कस्पेस तो वर्कस्पेस क्रिएट हो जाएगा तो बस पासवर्ड वगैरह लगाना है और कुछ भी नहीं है, कुछ ख़ास इसमें। जब ये सारा कुछ हो जाए ना तो आपने करना क्या है फिर? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा कुछ हो गया तो फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देंगे एपेक्स ओरेकल आप इसके लॉगिन पेज पर चले जाएँगे साइन इन के ऊपर
और आपने वहाँ पर जो कुछ भी बनाया हुआ है आपकी जो वर्क स्पेस है उसकी आपने जो नाम डाला हुआ है वो यहाँ डाल दें, अपनी ईमेल डाल दें और अपना पासवर्ड आपने वहाँ पर जो रखा हुआ है वो डाल दें और उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप इसके ऊपर आ जाएँगे यहाँ। आपने यहाँ पर आना है एसक्यूएल कमांड को आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह आपके सामने यहाँ पर एसक्यूएल कमांड आ जाएँगे और इस वर्कस्पेस में आप इनको रन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सारा कुछ मैंने किया हुआ ये क्यों किया मैंने, ये इसकी वजह ये थी कि सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने इन कमांड को लिखना है, ठीक है? ओरेकल में और उनके आउटपुट को शो कराना है, ठीक है? उनके आउटपुट को आपने शो कराना है। नोटपैड वगैरह ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये एपेक्स ओरेकल है, इसके अलावा ओरेकल 11G भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका नाम भी शो हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना? तो हम पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसकी क्वेरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, ये मैंने बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? कंट्रोल वी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा बहुत आपको समझा भी दूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें आप अगर देखें ना तो यहाँ हमारे पास जो है हमने कुछ वेरिएबल बनाए हुए जैसा कि टेम्परेचर है, वो नंबर के तौर पर हम यूज़ करें, उसमें नंबर हम डालेंगे। टेम्परेचर अंडरस्कोर एफ है जो कि ये फ़ारेनहाइट में शो करेगा। ठीक है ना? और उसके बाद फिर ये इसका भी नंबर है, वेरिएबल इसका नंबर नंबर हम इसमें एंटर करेंगे। टेम्परेचर को सी जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास एक सेंटीग्रेड के लिए यूज़ होगा, ये भी एक नंबर है और स्केल जो है हमारे पास कैरेक्टर है जो कि एक सिंगल कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगा। ठीक है ना? तो हम बिगिन करते हैं इसको। तो टेम्परेचर हमारे पास मैंने इसमें डाला हुआ है 98.6, ये टेम्परेचर है, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। मैंने 98.6 इस वजह से डाला हुआ है कि क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ठीक है? स्केल हमारे पास मैंने इसमें एफ डाला हुआ है, ठीक है? स्केल आपके पास सिर्फ़ 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है? या तो एफ होगा या तो सी होगा। जिस तरह के मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर आपके पास ये फ़ारेनहाइट में आपने डाला हुआ है तो क्या करेगा, जब आप इसको रन करेंगे ना तो ये फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। और सी फॉर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, जो सी जो है वो क्या करेगा, वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। तो दोनों को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अच्छा, हमने सर ने बताया कि आपने इफ़ और एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो मैंने इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ की कि अगर मेरे पास स्केल जो है वो एफ़ हो, मतलब वो फ़ारेनहाइट हो, ठीक है ना? तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, ये कमांड मैंने यूज़ करना है। कमांड क्या है मेरे पास? सेंटीग्रेड को जब टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट को अगर हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसे -32 कर देते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 5/9 के साथ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसको किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इस आउटपुट को यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है। ये प्रिंट कराएगा, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और फिर यहाँ पर इस फ़ॉर्मूले से जो कुछ भी आंसर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, मैंने फिर यहाँ पर क्या एल्स इफ का मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, एल्स इफ का। अगर स्केल हमारे पास सी हो, ठीक है ना? एक तो मैंने बताया अगर एफ हो तो ये करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर स्केल हमारे पास सी हो, यानी सेंटीग्रेड हो, तो फिर मैंने क्या करना है। फिर उसका टेम्परेचर का फार्मूला वही है लेकिन इसको मैं उलट कर दूंगा, ठीक है? टेम्परेचर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/5 के साथ और उसके साथ 32 प्लस कर दूंगा, ठीक है ना? तो इस वेरिएबल को नाम जो मैंने दिया हुआ है वो देखिए ज़रा, ये क्या है? टेम्प अंडरस्कोर एफ, ठीक है। तो फिर अगर हमारे पास यहाँ पर सी लिखा हो तो ये इस कमांड को रन करेगा और फिर ये शो करेगा, ठीक है ना? और उसके सामने फिर इस यहाँ से जो कुछ भी आएगा तो यहाँ पर इसको शो कर देगा। अच्छा, ये तो मैंने दो दिखा दिए कि अगर हमारे पास एफ हो, अगर हमारे पास सी हो, तो उसके बाद फिर मैं अगर ये दोनों ना भी हो तो अगर कोई और हो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपने एफ की जगह सी भी नहीं लिखा, सी भी नहीं लिखा और सी की जगह अगर आपने ए लिख दिया, तो फिर ये इस तरह शो करेगा, इनवैलिड स्केल एंटर्ड, यूज़ एफ फॉर फ़ारेनहाइट एंड सी फॉर सेल्सियस। ठीक है ना? तो ये हमारी की पूरी क्वेरी कमांड है इसके लिए। इसको मैं आपके रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट डाला हुआ है 98.6, जो कि आपको पता है कि ऑलरेडी सेंटीग्रेड में 37 के बराबर है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ आपके सामने भी। जैसे मैंने इसको रन कर दिया ना, तो आप देख रहे हैं मेरे पास 37 आ रहा है। ठीक है ना? अब मैं क्या कर देता हूँ,
इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना? लेट्स सपोज़ मैं सिर्फ़ एफ को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, ठीक है ना? तो अब आप देखें यहाँ टेम्परेचर सेल्सियस लिखा हुआ है, तो अब सी क्या करेगा कि वो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर आउटपुट में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है? अब इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट आ गया। वो हमारे पास 98.6 है, तो वो हमारे पास 209.48 के बराबर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 37 कर दूँ, ठीक है? इसको मैं 37 कर दूँगा, ठीक है? और दोबारा से रन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास 98.6 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपका ये बिल्कुल भी सही चल रहा है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक है? और इसको रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये हमें क्या शो कर रहा है कि इनवैलिड स्केल एंटर, यूज़ एफ फॉर फ़ारेनहाइट एंड सी फॉर सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि हमारा ये पहली क्वेरी जो है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है ना? आपने ये सारी की सारी जो है क्या है ये आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ आपकी व्यू आईडी और आपका नाम वगैरह शो होना चाहिए, तो ये बेहतर होगा इसके लिए। ठीक है ना? अगर ये आप साथ में रख लें, तो ये बहुत बहुत बेहतर होगा, और आपने फिर यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है और इस आउटपुट को भी आपने शो कराना है, ठीक है? इसके साथ जब आप इसको रन करेंगे, ठीक है? इसको मैंने थोड़ा-सा ज़ूम इन किया हुआ है, आप इसको ज़ूम आउट करके पूरा का पूरा ये कमांड भी शो कर दें और ये आउटपुट भी शो कर दें, ठीक है? और उसका स्क्रीनशॉट इस कोड के बाद लगा दें असाइनमेंट में। अच्छा, अब हम दूसरी क्वेरी की तरफ चलते हैं। दूसरी क्वेरी हमारे पास, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरी क्वेरी अगर हम चेक करें, कमांड हमें जो दिया गया है, सर ने बताया है, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या करना है कि ये हमें बता रहा है कि आपने एक ऐसी एसक्यूएल कमांड बनाना है, जो कि ये मालूम करें कि कितने रोज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है ना? इस कमांड को यूज़ करते हुए, ठीक है ना? आप इस कमांड मतलब वो काउंट करेगा कि कितने रोज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, ठीक है ना? इसके ज़रिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, सबसे पहले हमें एक टेबल बना लेनी है हमने, और कमांड जो यूज़ करना है वो हमने ये यूज़ करना है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कमांड जो हम यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले हम ये अच्छा, ये जो चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं, आपने ज़हन में रखें। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये जो टेबल है, या ये इसके ज़रिए हम टेबल क्रिएट करेंगे इस कमांड के ज़रिए। तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, जिस तरह के उधर मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है ना? हम यहाँ पर आएँगे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पेस्ट कर दें। अच्छा, कंट्रोल वी के साथ में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक क्रिएट टेबल का कमांड यूज़ किया हुआ है, और टेबल का नाम है एम्प्लॉइज़, ठीक है ना? उसके बाद फिर उस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉइज़ की आईडी है, जो कि एक नंबर होगा, उसका नेम है, जो कि मैक्सिमम कैरेक्टर का कितना हो सकता है, 50 कैरेक्टर का हो सकता है। सैलरी उसका भी वो भी हम नंबर यूज़ करेंगे, और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हम ये एक नंबर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको रन कर देता हूँ ना, तो आप देखें ज़रा कि हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है रिज़ल्ट में। अब ये मुझे कह रहा है कि टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस क्वेरी को मैं सारा सेलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और नेक्स्ट में जाता हूँ। हम इसमें इंसर्ट करेंगे कुछ वैल्यूज़, ठीक है ना? आप ये वैल्यूज़ जो हैं आपके लिए बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ का भी वी कर देता हूँ। तो अब मैं उसी टेबल, वो जो एम्प्लॉइज़ का टेबल है ना, उसमें मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है ना? इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा कि रोज़ इंसर्टेड, तो यहाँ पर एक रो जो है इंसर्ट हो चुका है ईज़िली। अब मैं दोबारा से कंट्रोल ऑल करके इसको डिलीट कर देता हूँ, और दोबारा से दूसरा रो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब दूसरा रो जो है यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और यहाँ मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है ना? जैसे मैं इसको डाल लेता हूँ, दोबारा से मैं इसको रन कर देता हूँ, रन करेंगे तो दोबारा से यहाँ पर आएगा कि वन रो इंसर्टेड, ठीक है? इसको दोबारा से कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देते हैं, और नेक्स्ट में जाएँगे हम यहाँ से, तीसरा जो है ये डेटा हम भी यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है ना? और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी के साथ, ठीक है? इसको अच्छा सॉरी, ये इसको मैं रन कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको रन कर दिया ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है? अब इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल ऑल के साथ, और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो चीज़ सर ने माँगी हुई ना, वो असल में ये है, ठीक है ना? इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ कि आपने इसको करना कैसा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इसको
पेस्ट कर देता हूँ। जैसे हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि ये आपने कैसे करना है। सबसे पहले ऊपर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है एक वेरिएबल, जो कि है रोज़ अंडरस्कोर अफेक्टेड, ठीक है ना? तो इसको हम नंबर के तौर पर इसको शो करेंगे, ठीक है? जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, ठीक है ना? तो हम बिगिन कर देते हैं। सबसे पहले मैं जो कमांड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है अपडेट एम्प्लॉइज़, जो है हमारे पास टेबल है उसको अपडेट करेगा। हम इसमें क्या अपडेट कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर कर रहे हैं सेट सैलरी, ठीक है ना? सैलरी को हम सेट कर रहे हैं। किस तरह सेट कर रहे हैं? मतलब सैलरी जो है उसके साथ प्लस 500। तो वो जो टेबल हमने बनाई हुई थी, तो जिनकी सैलरी है वो उसके साथ वो 500 प्लस करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने एक शर्त रखी हुई है कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज़ इक्वल टू 10, मतलब जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 10 के बराबर हो ना, तो सिर्फ़ उन्हीं की सैलरी 500 बढ़ेगी। तो जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी जो थी वो यहाँ पर ज़ुहैब की 10 है और अली की भी 10 है। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर देखें, तो सिर्फ़ ये 2 रोज़ ही इफ़ेक्ट हो रहे हैं इसमें। ठीक है ना? इन दोनों की ही सैलरी जो है वो 3000 से बढ़कर 3500 हो जाएगी और इसकी 5500 हो जाएगी। ठीक है ना? तो मेन काम क्या है कि हम अब ये जो कमांड यूज़ कर रहे हैं ना, रोज़ अफ़ेक्टेड वाला, तो ये क्या करेगा कि उन रोज़ को काउंट करेगा जो कि इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 2 ही रोज़ हमारे पास इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आएगा ना, तो वो 2 ही रोज़ इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है ना? तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारे पास एक आउटपुट के लिए हम डेटाबेस का हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है? वहाँ से कि नंबर ऑफ़ रोज़ अफ़ेक्टेड ये शो करेगा और इसके बाद जो है रोज़ अफ़ेक्टेड ये रन करेगा, ये कमांड को रन करेगा। जब ये रन हो जाएगा ना, तो हमारे पास यहाँ सामने आ जाएगा कितनी रोज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल में 2 ही रोज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो 2 ही इसका आंसर इस तरह आएगा। अगर इसको मैं रन कर दूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ़ रोज़ अफ़ेक्टेड वो 2 है। ठीक है ना? और ऊपर हमने जो एक रो अपडेट किया होता है, ये वो वाला कमांड है। अच्छा, तो ये सारी की सारी असाइनमेंट थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, आपने करना क्या है, ये मेरा नाम है और मेरी वीयू आईडी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, वो दोनों नज़र आ रहे हैं। तो काइंडली आप कोशिश करें कि अपने नाम से और अपनी यहाँ पर आप जो वर्क स्पेस बना रहे हैं वो भी अपनी आईडी से बना लें, ताकि सबको ये शो हो रहा है, ठीक है ना? ये इसमें लाज़िम आपने करना है। तो जब इस तरह करेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें सारा का सारा, और उधर कोड के बाद इसको आप पेस्ट कर दें और इसी को आप सबमिट कर दें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने बहुत डिटेल से बनाई हुई है ये वीडियो। अगर किसी को किस तरह की परेशानी का सामना हो तो काइंडली मुझसे रब्ता कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।